राइडिंग, बारिश, इंतजार और सच्चा प्यार, हार्ट टचिंग लव स्टोरी। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो अचानक होती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी तक रहता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन उनकी यादें दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। कभी किसी बस स्टॉप पर हुई एक छोटी सी मुलाकात, कभी बारिश में बिताया हुआ एक पल, कभी किसी की एक मुस्कान। धीरे धीरे वही छोटी छोटी बातें प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती हैं। लेकिन हर प्यार की कहानी आसान नहीं होती। कभी हालात अलग कर देते हैं, कभी दूरियां मजबूर कर देती हैं, और कभी किस्मत हमारी परीक्षा लेती है। आज की कहानी भी ऐसे ही दो दिलों की कहानी है, जहां मुलाकात छोटी थी लेकिन प्यार बहुत गहरा था, जहां इंतजार लंबा था लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई। तो अगर आपको दिल को छू लेने वाली हार्ट टचिंग लव स्टोरी सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पॉइंट ए टू जेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि पॉइंट ए टू जेड पर आपको मिलती है ऐसी ही हार्ट टचिंग लव स्टोरीज जो दिल को गहराई तक छू जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश, इंतजार और अधूरी मोहब्बत। पुष्पेंद्रा भोपाल के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत सीधी थी, घर, नौकरी और कुछ छोटे छोटे सपने। हर सुबह वो एक ही बस से ऑफिस जाता था। एक दिन भीड़ भरी बस में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसका नाम था सविता। पहले दिन बस नजरें मिली, दूसरे दिन हल्की सी मुस्कान हुई, तीसरे दिन हाय। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गईं। सविता पास के स्कूल में टीचर थी। उसे किताबें पढ़ना, बच्चों के साथ समय बिताना और बारिश बहुत पसंद थी। पुष्पेंद्रा को समझ ही नहीं आया कि कब उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो बारिश वाला दिन, एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। बस लेट थी और बस स्टॉप पर सिर्फ पुष्पेंद्रा और सविता खड़े थे। सविता ने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया और मुस्कुराकर बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे आसमान भी अपनी कहानी धरती को सुना रहा हो। पुष्पेंद्रा उसे देखते हुए बोला, मुझे भी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि आज तुम मेरे साथ हो। सविता हल्का सा शर्मा गई। उसी दिन दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये प्यार बन चुका है। अचानक आया बड़ा मोड़। कुछ महीनों बाद सविता बहुत उदास दिखी। बस में बैठते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। पुष्पेंद्रा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सविता ने धीमी आवाज में कहा, मेरी ट्रांसफर दिल्ली हो गई है, अगले हफ्ते मुझे जाना होगा। ये सुनकर पुष्पेंद्रा के दिल में जैसे कुछ टूट गया। मिले? सविता रोते हुए बोली, काश हम थोड़ा पहले मिले होते। पुष्पेंद्र ने कहा, अगर प्यार सच्चा है तो दूरी भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। ट्रेन चल पड़ी और सविता चली गई। इंतजार के साल दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। हर बारिश में पुष्पेंद्र उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा हो जाता। उसे लगता था जैसे हर बूंद में सविता की याद छिपी हो। उसे लगा शायद उनकी कहानी यही खत्म हो गई। किस्मत का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 3 साल बाद एक दिन पुष्पेंद्र एक बुक स्टोर में गया। बाहर बारिश हो रही थी। वो एक किताब उठा ही रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? पुष्पेंद्र धीरे धीरे मुड़ा। सामने सविता खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। पुष्पेंद्र हैरान होकर बोला, तुम यहाँ? सविता ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। पुष्पेंद्र ने पूछा, किससे?
सविता मुस्कुराई और बोली, उस लड़के से जो बारिश में मेरे साथ बस स्टॉप पर खड़ा रहता था। दोनों हंसते हुए रो पड़े। एक खूबसूरत अंत। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और हर साल जब बारिश होती दोनों उसी पुराने बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो जाते, क्योंकि वहीं से शुरू हुई थी उनकी कहानी, इंतजार, दर्द और सच्चे प्यार की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये हार्ट टचिंग लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल पॉइंट ए टू जेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पॉइंट ए टू जेड पर आपको मिलती है ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज।